मालूम कर देता हूं कि न्यूट्रल बहुत होती है, नजरियाती नहीं। तो याद रखो, इल्म अरबियत जानने का नाम नहीं। ये जो फनून पढ़ाई जाती हैं और 8-8 साल 12-12 साल फनून पढ़ाए जाते हैं, उसमें सर्फ, नाब, मंतिक, मानी, बयान और बड़े बड़े और भी इनके साथ मुलाकात, तो ये मकासद नहीं है। ये जितने फन है मदारिस में 8 साल 10 साल, तो ये जरिया है, मकासद नहीं। और इसका नाम इल्म नहीं, फन है। ये फनून है। और इल्मे अरबियत का अबू जाल इतना माहिर था कि बड़े सगीर के शेखुल हदीस भी इतना माहिर नहीं, मुफ्ती भी कोई इतना माहिर नहीं। आप यकीन करें कि अबू जहल की जुबान ही अरबी थी। हम जो अजम वाले हैं, ये जितनी भी मेहनत कर ले, जिसकी जुबान अरबी हो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी मादरी जुबान अरबी है। लिहाजा ये जो अक्सर किताबें आजकल जिसको इल्म समझा जा रहा है, सर्फे, नहवे और इस तरह के मानी, बयान, बदी और इस तरह की जितनी सलवटें कलवटें हैं, इनको पढ़ के लोग समझते हैं ये आलिम बन गया। तो इसलिए पहली बात ये याद रख लो कि ये जितने 12, 16, 18, 17 फनून, इनमें से अक्सर फनून अबू जहल इनका इमाम था। और तुम्हारे मदारिस, सब यूनिवर्सिटियों, मदारिस सरकारी, गैर सरकारी, कराची, पिशावर, लाहौर, सारी दुनिया के ये जो बड़े सगीर और अजम के मदारिस हैं, इनमें कोई इतना माहिर नहीं जो अबू जहल जितना अरबियत का माहिर। तो अबू जहल को आलिम कहेंगे? बोलो, अबू जहल आलिम था, जुबान तो अरबी थी। अबू लहब आलिम था, जुबान थी अरबी थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हजारों तुलबा फारिग होती, उनके सरों पे पगड़ियां बांधी जाती है, लेकिन पगड़ियां बांधने के बाद वो कहां गए हैं? उनके नजरिया है मस्जिद संभालनी है, रोटी कमानी है, या ट्यूशन, या कम अज कम इंटरनेट पे बैठ के ट्यूशनें पढ़ानी है। यानी पढ़ने पढ़ाने का मकसद सिर्फ खाना पीना और पढ़ने पढ़ाने को रोटी का जरिया बनाना, तिजारत का जरिया बनाना और पेट पूजा का जरिया बनाना। तो याद रखो, सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वो है जो 8 साल 10 साल मदरसे के अंदर रहा, दुनिया की लज्जतों से भी महरूम रहा, दुनिया के शुगलों से भी महरूम रहा और दुनिया के जितने लज्जात शहवातें उनसे भी हटा रहा। और क्या उसे धोखा दिया गया कि तू दीन पढ़ रहा है, अरबियत सीख रहा है, लेकिन जो मकसद है और असल इल्म है वहां तक वो नहीं पहुंचा। और मदरसे से फारिग होने के बाद फिर वो दुकानदार बन गया, फिर वो तिजारत कर रहा है, मदरसे के अंदर बैठ के अपने इल्म को बेच रहा है, अपने फनून को बेच रहा है। उसका मकसद था तनख्वाह अच्छी मिल जाए और मेरा काम अच्छा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मुझे वकार मिल जाए और लोगों को लूटने का एक तरीका मुझे आ जाए। तो इससे बड़ा बदबख्त दुनिया में नहीं, खसरत दुनिया वल आखिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन का इल्म
दुनिया के हुसूल के लिए पढ़ता है कि मुझे इमामत मिलेगी, पैसे आएंगे, मैं मुदर्रिस बनूंगा, पैसे आएंगे, काजी बनूंगा, पैसे आएंगे, तकरीरें बेचूंगा, फीसें, तकरीरों को तिजारत बनाऊंगा, पैसे आएंगे। फरमाया कि जो आदमी दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए, दुनिया के हुसूल के लिए पढ़ता है, लम यजिद अरफल जन्ना औ कमा काल, फरमाया जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अब एक दुकान पे बैठे ताजिर है, ताजिर और दुकानदार अगर इस नियत से बैठे कि मैं तिजारत कर रहा हूं, मैं हलाल माल हासिल करूं, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं और जो मेरी जरूरियात पूरी हूं हलाल कमाई से, तो पैगंबर करीम फरमाती हैं वो अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डाल रहा है, अल्लाह के यहां ये सदके के खाते में जा रहा है। अपनी बीवी का खर्चा जरूरी है, लेकिन वो भी अल्लाह के यहां सदका है, सदका है, कार दुनिया का काम रहा है। और ये मदारिस के अंदर बैठ के दीन को जाल बना के, जरिया बना के, ढाल बना के और दुनिया कमा रहे हैं, तो ये वो है कि लम यजिद अरफल जन्ना, इस बदबख्त टोले को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो इसलिए याद रखो, पहली बात मैंने ये अर्ज की कि आज हजारों लोग इस मौसम में मदारिस में फारिग हो रहे हैं, लेकिन जितने फुजला आम है, मुआशरे में उतना अंधेरा बढ़ रहा है, उतना फुजला बढ़ रहा है और उतना फजला बढ़ रहा है। फजला समझते हो? फजला और फुजला, फजला भी बढ़ रहा है, फुजला भी बढ़ रहा है। हालांकि चाहिए तो ये था कि जहां एक आलिम हो किसी बस्ती में और हो पैगंबर का सच्चा वारिस, वो पूरी बस्ती बस्ती मोहल्ले नहीं, पूरे इलाके के लिए रोशनी का मीनार बनता है, पूरे इलाके के लिए। और आज घर घर मौलवी है, घर घर तालिब इल्म फाजिल हो रहे हैं और अंधेरे पर अंधेरा है और कोई रोशनी नहीं। तो उसकी एक वजह है, वक्त बड़ा कम है, कड़वी सी बात है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, और बड़े अफसोस के साथ कि हमें धोखा दिया गया, मौलवियों ने धोखा दिया, मजहबी रहनुमाओं ने धोखा दिया, और असल जो मकसद था दीन पढ़ने का, उससे हमें गाफिल रखा गया। ये सारे फुनून पढ़ने का मकसद था किताब व सुन्नत की महारत हासिल करना, फुनून ये जराए थे, मकसद था कुरान व हदीस को हासिल करना और फिर उस कुरान व हदीस का बयान, फिर उस कुरान व हदीस की इकामत, फिर उस कुरान व हदीस के मुकाबिलीन से जब इकामत होगी उसका जरिया जिहाद और किताल फी सबीलिल्लाह। ये जो मकासद थे, आज अक्सर मदारिस, बल्कि 100% नहीं, चलो 100 न कहो, 99% मदारिस में ये नजरिया ही नहीं। सबसे पहले तो ये है कि बस फुनून चंद पढ़ा के तालिब इल्म फारिग से फाजिल हो गए, हालांकि नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सर्फ, नाव, मंतिक, फलसफा और ये जितनी चीजें हैं ये जराए की हद तक तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन इल्म किस चीज का नाम है? इल्म नाम है वही का, इल्म नाम है सादा लफ्जों में कुरान और सुन्नत का, किताब व सुन्नत का नाम इल्म है। तो सबसे बड़ा मकसद किताब व सुन्नत में महारत हासिल करना है, और फिर किताब व सुन्नत की महारत जब हो जाए तो किताब व सुन्नत में ऐसी हरारत है फिर चुप करनी नहीं देती। आज जो गिला आ रहा है कि मौलवी साहब मसला बयान नहीं करते, उसकी एक वजह यह है कि करता रब्बका फिल कुरान बादा, इज़ा ज़करता रब्बक
फिल कुरान बहदहू, इनको तकलीफ वहां शुरू होती है जहां कुरान तौहीद का मजमून शुरू करता है। कुरान किसका मजमून शुरू करता है? तौहीद का मजमून शुरू करता है। और कुरान साफ लफ्जों में कहता है, वल्लज़ीना उदऊनी, ये है अल्लाह पुकारें सुनने वाला, जो सारी कायनात का जुगदाता, जो सारी कायनात का मालिक पालनहार गौसे आजम। फरमाया जिनको तुम पुकारते हो, अंबिया को पुकारो तब, रोज़े अक़दस पे जाके पुकारो तब, मुहम्मद ना बेशिरके कुम, सारे पढ़ो, यौमल क़ियामत यकफुरूना बेशिरके कुम, क़ियामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। खुदा के लिए मुझे बताओ, जहां कुरान ने शिर्क किसको कहा है? क़ियामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। दुनिया के किसी मौलवी में जुर्रत हो, बता जहां कुरान ने शिर्क किसको कहा? तेरे अगले पिछले उजड़ जाएंगे। खोल मतला, यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, शिरकिकुम, यही समा के अकीदे से पुकारना, अकीदे समा माफोकल अस्बाब से पुकारना, पैगंबर को पुकारे अकीदा रख के बगैर अस्बाब के नबी सुनने वाला, वली को पुकारे अकीदा रख के वो भी मेरी पुकार सुनने वाला, कब्र के करीब पुकारे तब भी मुशरिक है, पाकिस्तान में पुकारे तब भी मुशरिक है। ये मसला थोड़ा मुश्किल है। तुमने जहां मीठी मीठी तौहीद शुरू की है, नहीं सुनते। आगे भी पढ़ना, आगे आयत खत्म हो गई, तूने भी ऐती पढ़नी शुरू कर दिया। फतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। जहां मैं अर्ज कर रहा था, ये वो ऐते थी, अबू जाल अरबी दान था और तुम्हारे मौलवियों से बड़ा पढ़ा लिखा था, अरबी के लिहाज से, फुनून के लिहाज से, उसे बदी बयान सर्फ नाब ये तुम्हारे मौलवियों को इतनी नहीं आती जितना हाजी अबू जाल शाह साहब को आती थी। इतना बड़ा माहिर लुगत और साहिब लिसान, लेकिन अबू जाल क्या कहता था? हम जो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को पुकारती हैं, हम इन्हें अल्लाह नहीं समझते, अल्लाह के बराबर भी नहीं समझते, अल्लाह जैसा भी नहीं समझते। हम तो सिर्फ कहते हैं हाँ उलाए शुफाउना इंदल्लाह। हम जब बाबे इब्राहिम के पास आते हैं, हजरत इस्माइल के पास आते हैं, हम इतना कहते हैं बाबा उदुल्लाह। हम तो इस्तिशफा वाले हैं, इस्तिशफा के कायल हैं। ईमान से बता, अबू जाल की पूरी पार्टी सूरह यूनुस पढ़ रहा हूं, वो कहते थे हम इन्हें अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह के बराबर भी नहीं मानते, वाजिबुल वजूद भी नहीं मानते, इन्हें खालिक भी नहीं मानते, उमूरे इज़ाम में मुतसर्रिफ भी नहीं मानते। लेकिन हम इतना कहते हैं कि हजरत इब्राहिम इस्माइल, हजरत मरियम बुखारी में मौजूद हजरत इब्राहिम की तस्वीर, हजरत इस्माइल की तस्वीर, हजरत मरियम की तस्वीर, और अकीदा ये था कि ये हमारी सुनकर हमारे काम अल्लाह से करवा देती। इसका नाम क्या है? इस्तिशफा। इसका नाम क्या है? बोलो बोलो, टाइम मेरा खत्म हो गया। इस्तिशफा, इस्तिशफा। तो अबू जाल था इस्तिशफा वाला मुशरिक, जैसे मौजूदा लल्लड़ मुशरिक है। लल्लड़ और अबू जाल का अकीदा बिल्कुल एक था, जरा फर्क नहीं मौजूदा लल्लड़ और अबू जाल में। हाँ, जो बरेलर है ना, ये थोड़े आगे हो गए। ये तो अबू जाल इनको देखे तो कहे ओ मेरे पुत्र हो, तुम तो बड़ी तरक्की कर गए, तुम तो बहुत आगे हो। हम तो कहते थे सुन के पहुंचा देते हैं, और तुम तो जनाब, तुम तो कहते हो सारी करनियां भरनियां वाले सब कुछ करते हैं। ये ऐसे जब आती थी, क्या ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदा वल्लहु अला अदबारिहिम नुफूरा।
फरमाया मेरे प्यारे महबूब, कुरान के साथ इनकी दुश्मनी तौहीद की वजह से है, तेरे साथ भी दुश्मनी तौहीद की वजह से है। वहदहू वहदा, तो याद रख ले मेरा भाई, मेरे नबी ने 23 साल नबूवत के लोगों को कुरान सुनाया है। और मौलवी तू भी अखबार न सुना, तू भी किताबड़ियां न सुना, और खालिस कुरान सुनाया। पैगंबर का तबलीगी निसाब भी कुरान। हम यही कहते हैं पैगंबर का तबलीगी निसाब, बोलो बोलो, पैगंबर का तबलीगी निसाब। कहते हैं तबलीग को नहीं मानते, और तबलीग तेरी कोड़ कोड़ तबलीग है। तबलीग कुरान की है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। कुरान के अलावा कोई किताब नहीं जो तबलीगी नसाब बने। नसाब तूने अपने बनाए। कहता हमें ये तबलीग को नहीं मानते। मैंने कहा तेरी तबलीग नहीं, तेरी तो ते पता नहीं ये क्या है, मैं नाम नहीं लेता। तो बहरहाल जो है तबलीग नहीं, तबलीग वही है जिसका निसाब कुरान हो। सूफी कहते हैं ये तसव्वुफ का नहीं मानते। मैंने कहा तेरा तसव्वुफ कहां से निकले हो? ये तेरा तसव्वुफ कुड़कुड़ वाला, ऊपर लेटे बंद और जिक्र के घुकार वाला, और जिक्र जारी की बिदअत और लानत वाला, और तेरे अपने मौलवियों और पीरों की बनाई हुई हलकों वाला ये जिक्र है। मेरे नबी के तज़किया वाली किताब भी कुरान है। फज़क्किर बिल कुरान, और फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। एक मकाम पे युज़क्कीहिम पहले है, दूसरे मकाम पे युज़क्कीहिम बाद में है। पता चला तज़किये दा मुढ़ भी कुरान, बुनियाद भी कुरान है। तज़किये की इंतहा भी कुरान है, तज़किये की बुनियाद भी कुरान है, तज़किये की मेराज भी कुरान है। ये जितने पीर खिनज़ीर इन्होंने बिदअत में उम्मत को गुमराह किया, कोई हल्के बना के बैठा है, कोई जनाब अंधा होके बैठा है, कोई जिक्र जारी कर रहा है, कोई कहते ये जिक्र है, कोई इल इल इल, कलमे को भी तोड़ दिया बेईमानों ने। और तुम भी जाती हो, है जी फलाना पीर है ना करबूगे वाले शरीफ, फलाना शरीफ है बड़ा चंगा पीर है और बड़ा बेहतरीन पीर है। और पीर नहीं है, खुदा की कसम पीड़ या पीड़, पीर ते पीड़ च फर्क है। पीड़ 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 ओ हुंदा जड़ा कुरान तू दूर कर देवे, पीर ओ हुंदा जड़ा कुरान का दरस दे, कुरान से दावत दे। तो बहरहाल तसव्वुफ वाली किताब मुहम्मद मुस्तफ़ा की तज़किये वाली किताब वो भी कुरान है, तज़किया और तालीम वाली किताब वो भी कुरान है, तज़कीर वाली किताब वो भी कुरान है। सारी अज़मत कुरान भी लिखा हुआ है। तज़कीर वाली किताब वो भी कुरान है। सारी किताबों पे हाकिम किताब मुहैमिनन अलैहि, मुहैमिनन अलैहि हाकिमन। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा हाकिमन अलल कुतुबे कुल्लिहा कय्यमन हाकिमन। और कुरान होए इन्नहु लकुरआनुन करीम मुकर्रम। सारी किताबों से इज्जत वाली किताब कुरान है। अब आ मेरा भाई, मेरे नबी ने जो कुरान को बयान किया, तवज्जो मेरी तरफ, मेरे नबी ने जो कुरान की तालीम दी, पैगंबर के उस बयान उस तालीम का एक नाम हिकमत है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पैगंबर ने जो कुरान को बयान किया, पैगंबर की जुबान से जो कुरान की तशरीह निकली, पैगंबर की जुबान से जो कुरान की तबयीन आई, पैगंबर की जुबान से जो कुरान की तफसीर आई, उसका एक नाम हिकमत है, दूसरा नाम सुन्नत है, तीसरा नाम हदीस है। हिकमत भी वही है, सुन्नत भी, तवज्जो कर तवज्जो, सुन्नत भी वही है, हदीस भी
वही है। और वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, और कायनात वालों नमाज कायम करो। पैगंबर के अल्लाह कैसे करे नमाज कायम? अकीमुस्सला। अब दो सूरतें थी, अल्लाह खुद सजदा करने से भी पाक, रुकू से भी पाक, वो महबूदे बरहक है, इसका नमूना अल्लाह नहीं बन सकते थे। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अब फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नमाज देखो मेरा मोहम्मद कैसे पढ़ रहा है, नमाज कुरान कह रहा है, उसका नक्शा हदीस पेश कर रही है, उसकी तशरीह हदीस पेश कर रही है। इसका नाम तबयीन रसूल है। जिस तरह मेरे नबी ने क़याम किया वो अल्लाह का मंशा था, मेरे नबी ने रुकू किया, मेरे नबी ने किरात की, मेरे नबी ने अज़कार किए। अब उस मंशा जो था उसकी अल्लाह ने गारंटी दे दी, अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। फरमाया दो चीजें मेरे महबूब में हमने नाजिल की, एक तो कुरान मतन नाजिल किया, दूसरा आपकी तशरीह, आपकी तबयीन, ये आपकी अपनी नहीं है। इन्ना अलैना बयाना, ये हमारा मुनज़्ज़ल शुदा निज़ाम है। इसका नाम बय्ये खफी है, कुरान का नाम बय्ये जली है। तो पैगंबर करीम ने 23 साल कुरान पढ़ाया और जो आपकी तालीम, तबयीन, तफसीर है उसका नाम हदीस है, और असल माखज़ और मतन का नाम कुरान है। कोई तवज्जो है? अच्छा, कुरान ने कहा अकीमुस्सला, पैगंबर ने नमाज पढ़ के दिखाई। कुरान ने कहा आतुज़ ज़का, पैगंबर ने ज़कात की तशरीह करके और ज़कात वसूल करके दिखाई। कुरान ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे फर्ज, पैगंबर ने रोजा रख के दिखाया। कुरान ने कहा फनकिहू, पैगंबर ने निकाह करके दिखाया। कुरान ने, इसीलिए हजरत आयशा फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरान, काना खुलुकुहुल कुरान, मोहम्मद की पूरी जिंदगी अमल बिल कुरान से इबारत है। और इसीलिए हम कहते हैं कुरान ये इल्म का खजाना है, और मोहम्मद मुस्तफा नाम ही कुरान की अमली ताबीर का है, अमली तशरीह का है। पैगंबर की पूरी जिंदगी कुरान मुकद्दस की अमली ताबीर का नाम है, अमली तशरीह का नाम है। कौन वो बदबख्त, बद नस्ल, कौन वो गलत नुत्फा किसी पड़ोसी का, वो कौन इनकार कर सकता है पैगंबर के फरमान का? जो पैगंबर की हदीस का मुनकर है वो इसी तरह काफिर है जैसे कुरान का मुनकर काफिर है। अब मैंने शुरू किया ना, भी मुनकर है कौन? और इस वक्त जितने फिरके, सब फिरके, गैर मुकल्लिद हो तब, बरेलर हो तब, ये लल्लड़ हो तब, ये जितने फिरके हैं, याद रखो हमारा इनसे झगड़ा 3 बातों में। सबसे पहला मसला ये है, आपको जज बना रहा हूं, पहला मसला ये है कि इन सब फिरकों का कुरान पे ईमान नहीं है, कुरान की हाकमियत पे ईमान नहीं। वो लल्लड़ है, कुरान के मुकाबले झूठी रिवायतें लाएंगे, और बरेलर है, इधर कुरान होगा, मुकाबले झूठी रिवायतें होंगी। और जो गैर मुकल्लिद हैं, ये सबसे ज्यादा बदबख्त फिरका है। ये झूठी रिवायतें भी छोड़ो, ये बात अपनी करते हैं और अपनी बात पे कहते हैं काला रसूलुल्लाह। होती अपनी कशीद है, और अपनी कशीद पे क्या कहते हैं? काला, काला। और सबसे बड़ा फराजी फिरका, वरना आप देखें कितना इनका बड़ा पूरा इम्तियाज क्या है, और ये तकलीद नहीं करनी, तकलीद नहीं करनी। सबसे पहले एक ही बात सुन लो, तकलीद, सबसे बड़ी तकलीफ तकलीद से है। मैंने कहा अच्छा तकलीद नहीं करनी, ये जो बुखारी शरीफ है इसकी पहली हदीस पढ़, कोई हदीस पढ़, मुस्लिम की पढ़,
4-5 आदमियों की अंधी तकलीद, 5 दफा अंधी तकलीद करके आदमी पहुंचता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। समझो कर मेरी तरफ, सनद कहते ही एतमाद को है। सनद का माना ही फुलानुन सनदुन ए मोतमदुन, सनद को सनद कहते हैं ले एतमादिल मुहद्दिसीन अला सिहतिल हदीस। बजाफे ही सनद का माना ये होता है एतमाद करना। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब कोई मुहद्दिस है वो कहते हैं मेरे इस उस्ताद ने मुझे बयान किया, वो कहते हैं मेरे इस उस्ताद ने बयान किया, वो कहते हैं इस उस्ताद ने बयान किया, वो कहते हैं ऊपर ये चलता जाएगा, आखिर पे सहाबी और आखिर पे मोहम्मद मुस्तफा आएगा। मेरा तमाम कायनात के ये मलका विक्टोरिया की नस्ल से ये सवाल है, जरा इसका जवाब दे। अंग्रेज दौर की पैदावार कि ये जो इमाम बुखारी से लेकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर तक, हजरत उमर तक दरमियान में रावी हैं, इनकी सिकाहत पे कोई आयत मौजूद है? कोई हदीस मौजूद है? जी ऊंचे बोलो। कोई आयत, कोई हदीस किसी मुहद्दिस ने लिखी हो? नहीं। अच्छा, फिर इमाम बुखारी को उस्ताद मिला है, उस्ताद का उस्ताद पहले ही फौत हो गया, दादा उस्ताद उससे पहले फौत हो गया, उससे ऊपर वाला उस्ताद उससे पहले फौत हो गया। ये जो ऊपर सनद आ रही है फौत शुदा पर कर रहे हैं एतमाद, जो इमाम को मिले ही नहीं। इमाम बुखारी का नाम इसलिए ले रहा हूं, वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, सैयदुल मुहद्दिसीन है, औलियाए कामिलीन का सरखेल है, अल्लाह का बहुत बड़ा बली और उम्मत का बहुत बड़ा मोहसिन है, इमाम अहलुस सुन्नत है और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि बड़े इमाम है इसलिए मिसाल के तौर पे मैंने पेश किया। अब ये जो इमाम बुखारी मुझे फुलाने बयान किया, फुलाने 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 फुलाने, सहाबा की सिकाहत कुरान से साबित है। सब सहाबा सच्चे, सब सहाबा जन्नती, और किसी एक सहाबी पर तबरा करने वाला, तनकीद करने वाला कतन मुर्तद और जिंदगी है। मुश्किल हो गई। हाँ, मेरी बात नहीं, इमाम अबू जुर्रा और राजी का फतवा है, इमाम बुखारी के भी उस्ताद है। और यार ये तो मौलवियों की गल है, वक्त बड़ा कम है, मैं जाना आगे चाहता हूं। अर्ज कर रहा था ये सनद कैसे मानेगा बच्चू? अंधी तकलीद, अंधी तो सनद नाम ही अंधी तकलीद का है। 5 मरतबा अंधी तकलीद करके तो फिर क्या कहते हैं? हम तो हदीस मानते हैं, तकलीद नहीं मानते। दौरबे ही मानना, तो उनसे बड़ा मुकल्लिद कौन होगा? इसलिए याद रख, दुनिया का अंधा मुकल्लिद वो गैर मुकल्लिद है, बिल्कुल नाबीना मुकल्लिद। और अंधी तकलीद के बगैर एक हदीस भी समझ आ सकती नहीं। ना कुरान उस पे मौजूद है ना हदीस। कहते ताकीक करूंगा। भाई ताकीक क्या करेगा? तू तो अंधी तकलीद कर रहा है, सनद तो है ही अंधी तकलीद। फिर अब मौलवियों को फितरा उठेगा, लेकिन हम इन फितरों पे खुश होते हैं। सनद हदीस है क्या? बोलो बोलो बोलो। अंधी तकलीद। जो सनद पे एतमाद कर रहा है इस्नादुहु सही, तो ये अंधी तकलीद में गिरफ्तार है। अगर अंधी तकलीद बारे में है तो कर लो, नहीं तो मसला है। इसके बाद क्या है? मतने हदीस। पीछे मौलवियों को बुखार हो गया था, जिनको ना उसूल हदीस का पता ना कुछ। मतन की हदीस, मतन दिरायत की तहकीक, वो अंधी नहीं है, वो बीना वाली, नूर वाली तहकीक है। क्योंकि उसके ऊपर नूर कुरान का खड़ा है, उस पे ऊपर नूर अक्ले सलीम का खड़ा है, उसमें ऊपर नूर मेरे नबी के मुतबातिर फरमान का खड़ा है, उस पर नूर मुशादा खड़ा है, वो नूर वाली है। लेकिन सनद की बात ये तो है ही अंधी तकलीद, और सनद का इनकार करके फिर रावी उसमें कोई शिया आ गया, कोई नासबी आ गया, कोई राफदी आ गया। उन रावियों को कहते हैं कुरान की आयत को पीछे कर दो, रावियों पे ईमान ले आओ। ये है हदीस को मानना। मैं कहता हूं इससे बड़ा मुनकिर हदीस नहीं। याद
रखो, पैगंबर करीम का फरमान, आपके मुंह मुबारक से निकली हुई बात, वो कभी कुरान के खिलाफ हो सकती? जहां कोई रिवायत कुरान के खिलाफ आई और उसकी तोजी नामुमकिन है, नहीं हो सकती, तो याद रखो वो किसी रावी को गलतफहमी होगी, रावी को वाम हुआ है, रावी भूल गया है, सुनने में खता की है। तो याद रखो कुरान हाकिम होने का मतलब यह है, कुरान मौलवियों पे भी हाकिम, कुरान किताबों पे भी हाकिम, कुरान रिवाजात पे भी हाकिम, कुरान रावियों पे भी हाकिम, और पैगंबर की हदीस वो हुज्जत, और हुज्जत भी ऐसे जैसे कुरान, क्योंकि हदीस रसूल बयान कुरान, हदीस रसूल तफसीर कुरान, और हदीस रसूल भी जो वही खफी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, कुरान वही जली मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, और पैगंबर की हैसियत शारे भी है, शारे भी है, लेकिन शारे हकीकी ये रब का खासा है, ला तशरीया वला तहरीमा वला तहलीला वला तहकीमा इल्ला लिल्लाह, ये भी सिर्फ अल्लाह का खासा है, लाहुल हुक्म ला युशरकु फी हुक्मे ही। और मैं हैरान हूं, बाद लोग तौहीद हाकिमियत बयान करते हैं और शिर्क फिल हाकिमियत पे, और जब हम मसला बयान करते हैं कुरान सारी किताबों पे हाकिम है, तो उनको भी बवसीर शुरू हो जाती है, उनका भी पेट खराब हो जाते। ओ जी कुरान, मैंने कहा कुरान हाकिम नहीं तो कौन सी किताब हाकिम है? तू बता क्या हाकिम है? तो याद रख ले मेरा भाई, गैर मुकल्लफ सबसे बड़ा मुनकिर है कुरान, और कुरान के मुकाबिल पेश किसको करते? शिया रावी। कुरान के मुकाबिल नासबी रावी, कुरान के मुकाबिल वो रावी जो अली के कातलों की तारीफ कर रहा है, कुरान के खिलाफ वो रावी जो बड़े बड़े बलंडर करने वाले, उन रावियों पे शैतानी फिरके का एतमाद है, लेकिन कुरान पे एतमाद नहीं है। तो जिस तरह हदीस का मुनकर काफिर है, पैगंबर के जिम्मा झूठ लगाने वाला भी उसी दर्जे का काफिर है। अब जरा आओ, लल्लड़ पार्टी है कुरान, 100 आयत कुरान की मुनकर साफ साफ है, और मुकाबले में क्या झूठी रिवायतें, मन शल्ला अलैहि इंदा कब्री समेतहू, जो मेरी कब्र पे दरूद पड़े मैं सुनता हूं। 35 मुहद्दिस कह रहे हैं मौजूउल, ये मन घड़ा थे, इसकी सनद ही सही नहीं, जब सनद नहीं तो मतन की बात ही पीछे रह गई, इसकी सनद ही सही नहीं, मौजूउल। और इसमें रावी कौन खड़ा है? बाबा मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर राफजी, और ये वही शैतान रावी है जो उसूल काफी में और जिनका इमाम कुरान चोरी करके ले गया, उन चोरों की किताब उसूल काफी उसमें लिखी हुई है, और उसका भी ये रावी है। और यही रावी कहता है इमाम माँ के पेट में होता है, उसे माँ कान मा यकून का इल्म मिल जाता है। एक आदमी 70 साल वुजू करे, वुजू में पाँव धोए, उस पे खुदा की लानत है, पाँव पे मसा करना है। मैं आख्या लड़ो पाँव ते मसा शुरू करो, है पाँव धोगे तो मोहम्मद बिन मरवान कहेगा लानत है, और इमाम माँ के पेट में है। ये वो रावी हैं जिनको सब मुहद्दिसीन अल्लामा उकैली से लेके अल्लामा अब्दुल अजीज फरहारवी तक सब ने लिखा मौजूउन ला अस्ल लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं। अब ये इसी मोहम्मद बिन मरवान पे खड़ा है, और कुरान क्या कहता है? फरमाया मेरे महबूब पैगंबर, मा अंता बेमुस्मिल मा अंता बेमुस्मिल मन फिल कुबूर, मा अंता बेमुस्मिल, तवज्जो मेरी तरफ, मा अंता बेमुस्मिल मन फिल कुबूर। फरमाया मेरे महबूब जो कब्रों में दफन हो गए, आप भी उनको सुना सकते कोई नहीं। शेखुल हदीस कहते हैं मैं सुना लेता हूं। फरमाया मेरा प्यारा महबूब पैगंबर जो कब्रों में दफन हो गए, आप भी सुना सकते नहीं, आप भी सुना सकते नहीं।
इन्नका ला तुस्मिउल मौता। या मौलवी आ गया, उसने कहा इसमें तो है ना तू सुना नहीं सकता। अल्लाह ने यूं क्यों नहीं फरमाया सुनते नहीं? तवज्जो है मेरी तरफ, इसमें तू सुना नहीं सकता। मैंने कहा पहले फैसला कर, हम जो माना कर रहे हैं ये माना सही है या नहीं? तवज्जो कर, तवज्जो। हमने जो ये माना किया आयत का, मानता भी उसमें मनफिल कुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हम कहते हैं इस आयत का मतलब है मुर्दे नहीं सुनते, न खास न आम, कोई भी मुर्दा, नबी वली मन, नबी को भी शामिल, वली को भी शामिल, इमामुल अंबिया को भी शामिल, जो कब्र में चला जाए वो नहीं सुनता। और ये कानून है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का कि मन आम है और कतअन और यकीनन आम है। अगर खास करना होगा तो दलील कती दरकार है। ये सारे मौलवी पढ़ते हैं लेकिन फारिग होके फारिग हो जाती है, फाजिल होके फुजला बन जाती है। ये सारे मदारिस में पढ़ती है, हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। भाई बात समझ रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं अवाम को समझाने की और थोड़ा थोड़ा तालिब इल्म की। ये तालिब इल्म तो इंशाअल्लाह अल्लाह इनको इस्तेकामत दे। ये तो अब खैर नहीं जिस जिस इलाके से जहां पढ़ के जाएंगे, उन मौलवियों की भी खैर नहीं, मुदाहिन मौलवियों की बात कर रहा हूं, चोर मौलवियों की। बस भाई, बस भाई बस, नारे नहीं लगे ना, ये नारों वाली कौम है ही नहीं। नारे का तब मजा आएगा कि शाम में जाके हाँ यहूदियों को ललकारेंगे, वहां नारे तकबीर लगाओ। ये रस्में हम तोड़ रहे हैं, आप भी खत्म कर दे। तवज्जो का टाइम बड़ा कम है। क्या टाइम हो गया? हाँ 1:30, चलो खत्म करते हैं। नमाज पढ़ने, नमाज का टाइम हो गया। अभी चंद बातें सुन लो। कहते हैं जी यूं क्यों नहीं आया? नहीं सुनते, तू सुना नहीं सकता। सुनाने की नफी है ना, सुनने की तो नहीं है। तू नहीं सुना सकता, वैसे सुनते तो हैं। मैंने कहा अगली आयत भी पढ़ ले साथ। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, मौलवी माना करता है आप नहीं सुना सकते, वो सुनते तो हैं। मैंने कहा आगे पढ़, भला तुस्मे उस्सुम्मा, नहीं सुना सकते बहरों को, हो भी बिल्कुल खुद बहरा, बिल्कुल बहरा, और हो जा भी रहा हो पीठ करके, बल्लो मुदबिरीन, उसको भी आप नहीं सुना सकते। बहरा देख रहा हो इशारा समझ जाएगा, लेकिन वो भी पीठ फेर के जा रहा हो, उसकी भी नहीं सुना सकते। अब मौलविया कर माना, बहरे सुनते तो हैं, तू सुना नहीं सकता। अंधे देखते तो हैं लेकिन तू दिखा नहीं सकता। ते बाकी अगर मैंने बता दिया ना तो फिर तूने कौन माना? तूने तो कसम चाहिए कुरान नहीं मानना। तुझे नबी भी कुरान समझाए, तूने कुरान नहीं मानना। अगर मैं बता दूं कि जहां इसमा की नफी नहीं, समा की ला यस्माऊ, जहां कौन सा इसमा है? ला यस्माऊ, जहां समा की नफी, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन वल मौता यस्माऊन, इसमा नहीं, समा की नफी। और हुमन दुआए गाफिलून, इसमा नहीं। कालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। ये समा इसमा का चक्कर ही कोई नहीं। हम तो सीधा भी करें, अब तू कुरान मान लेगा, लेकिन तू तो अबू जाल की तरह कसम उठाई है एते बे कुरान गैर हाजा। ये भी कहते हैं कुरान कोई हमारी मर्जी कर ले या हमारे बाबे का मिजाज हो। तो इसलिए याद रख मेरा दोस्त, इसमें एक नुक्ता था जो तुलबा है वो तवज्जो करें, उलमा काफी है। मैं जो बयान करना चाहता हूं वो जरा तवज्जो से 5-6 मिनट ऊपर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, इजाजत है ना? मसला ये है, कहते हैं यूं क्यों आया है इस्मा की नफी? खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह साहब और इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा इब्न तीन, बाकी इसके साथ के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया, इन सब के कलाम का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं।
कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना तू सुना नहीं सकता, दूसरे मकाम पे ये भी फरमाया वो सुनते नहीं, ये ज़हन में रहे। इन आजात में क्या खास नुक्ता है, क्यों नहीं सुना सकता? इसलिए कि पैगंबर का जो इख्तियार है कसब का है, कसबी। ये मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं, यही बात हजरत का झगड़े बरेलवियों के 6 फिरके बन गए ताजे ताजे। हर फिरका एक कहते हैं मेरा पीर मेहर अली शाह ने ये फरमाया है, लिहाजा तू पीर मेहर अली शाह के फरमान का मुनकर है, तू बेईमान हो गया, तू गुस्ताख हो गया। दूसरा कहते हैं मेरे इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया है। तीसरा कह रहे मेरे इमाम मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फरमाया है। 6 फिरके बन गए बुनियाद अपने अपने असातिज़ा और अकाबिर। शियों के 50 से ज्यादा फिरके बन गए अपने अपने इमाम, क्योंकि हर इमाम के मुकाबिल अपोजिशन लीडर है। एक इमाम खड़ा होता है, उसके मुकाबिल दूसरा कहते हैं नस मेरे बारे में, नस तो किसी के बारे में नहीं है। तो वो एक झगड़े में इतने फिरके बन गए। अब जो बात मैं आपको करने लगा हूं और खत्म भी करने लगा हूं कि इशाअतुत तौहीद व सुन्ना ये कोई फिरका नहीं था, हमारे अकाबिर ने ये फिरका नहीं बनाया। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना मा आना अलैहि व असहाबी की तर्जुमानी थी। किताब सुन्नत के खालिस मसला की बयान था। इसी पे मौलाना हुसैन अली ने मेहनत की, इसी पे शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर ने मेहनत की, इसी पे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहे। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये बुजुर्ग कितने मुखलिस थे। शेखुल कुरान की अब भी वो सीडी मौजूद है जिसमें मौलाना हुसैन अली की बात करते हुए शेखुल कुरान रो पड़ते हैं और तालिब इल्मों को कहते हैं कि ओए तालिब इल्मों, मुझे मेरे उस्ताद मौलाना हुसैन अली जब बयान करते थे फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लहू दावतुल हक के बगैर असबाब के सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, पुकार के लायक सिर्फ अल्लाह, तो मौलाना हुसैन अली कहते थे अल्लाह मुझे इस्तेकामत दे, लेकिन अगर बिलफर्ज हुसैन अली भी ये मसला छोड़ जाए तो हुसैन अली भी काफिर है। ये कौन सिखाते थे? मौलाना हुसैन अली, शेखुल कुरान। और फिर हजरत शेखुल कुरान के लफ्ज हैं, बाज बदबख्त इस पर भी इतराज करते हैं, शेख के लफ्ज दौरे के फरमाते तुम जाओगे लोग कहेंगे तुम्हारा उस्ताद यूं कहता है, तुम्हारा फुला, तुम कहो हम गुलामुल्लाह को नहीं मानते किताबुल्लाह को मानती है। ये कौन सबक दे रहा है? शेखुल कुरान। तुम कह दो, साफ कह दो हम गुलामुल्लाह को नहीं मानते किताबुल्लाह को मानती है। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर वो मुजाहिद आदमी जिसने अपने उस्ताद के खिलाफ किताब लिखी। जब मसले की बात आ गई, नसीरुद्दीन गौर कुश्तवी कौन थे? ये मौलाना हुसैन अली के खलीफा थे और मसला भी कोई अकीदे की बात नहीं थी, वहां चंद फुरुआत थे और बिदअत सुन्नत बिदअत की बात कर रही थी। अल इंतिसार ले सुन्नत सैयदुल अबरार, ये शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर की किताब है जो अपने उस्ताद के खिलाफ लिखी। उस्ताद भी है, मौलाना हुसैन अली का खलीफा भी है। और जहां मसले की बात आ जाए वहां पर न बड़े का लिहाज होता है न एहतराम अपने मकाम पे होता है, लेकिन मसला किताब और सुन्नत का होता है। तुमने तो छोटे छोटे बुजुर्ग बना लिए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं और लोगों अगर मैं किताब और सुन्नत के खिलाफ करूं तो मुझे सीधा कर देना। अबू बकर सिद्दीक आज इशाअतुत तौहीद में बाद जो असल में बिदती लोग हैं उन्होंने ऊपर चादर इशाअतुत तौहीद की लगाई है और अब जो है ना जितू दी खोती उठे जा खलोती, अब उस चादर के नीचे जाने भी शुरू हो गए और सारे फार्म भी जमीयत उलमाए सू के पुर करने शुरू कर दिए। तो वो अब जहां पहुंची वहां पे खाक जहां का खबीर था। इन्होंने एक बात की, क्या हर तरफ से खबरें आ रही है कि अपने अकाबिर को न छोड़ना, अकाबिर को न छोड़। मैंने कहा इशाअतुत तौहीद के अकाबिर ने किताब सुन्नत की दावत दी है, इशाअतुत तौहीद के अकाबिर ने मा आना अलैहि व असहाबी की दावत दी है। अगर तुमने भी शुरू कर दिया हमारे अकाबिर, क्या फर्क है तुम्हारे और रवाफिज में? क्या फर्क है तुम्हारे और लड़नों में? अगर अकाबिर को मानती हो
तो तुम्हारे अकाबिर के अकाबिर की आल मुहन्नद मान लो। झगड़े ही मुक्के। जहां पंजाब के एक मौलवी है, उसको वो सफेद दाढ़ी वाला वो मौलवी मिला, वो जो मरियम नवाज के साथ होता है, नाम नहीं लेते, वो जब मिला तो ये क्या कहते हैं, यानी इतनी गैरत खत्म हो गई। कहता क्या है, तुम्हारा हमारा कोई मजहबी इख्तिलाफ नहीं है, तुम्हारा पीर हमारा पीर एक है, तुम्हारा अकीदा हमारा अकीदा एक है, सिर्फ हम में मौली खिदर ऐसा है जो शरारती है, हम तो बड़े शरीफ बेईमान है, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ। आफा बेहादल हदीस है, और इस कुरान के साथ मुदानत करोगे और इसको तुम सख्ती कहते हो। अगर ये सख्ती है तो रब काबा की कसम, ये सख्ती हम कब्र के किनारे तक करते जाएंगे। ये सख्ती को हम छोड़ नहीं सकते। लौकाना बयानो किताबिल्लाह तशद्दुदा, और तुमने क्या किया, ओए किताब व सुन्नत की पैरवी में इबारात को तर्क करना हमने अनैतुल्लाह शाह बुखारी से सुना है, हमने शेखुल कुरान से सीखा है। और जब मसले की बात आ जाए, अपने बड़ों से इख्तिलाफ करना हमने शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर से सीखा है। और जब मसले की बात आ जाए, हमने सब को छोड़ना अबू बकर सिद्दीक से सीखा है। तवज्जो है, ला तातल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तमाम